नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। कटारिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, धरना ज्ञापन। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आज एक बार फिर बेकाबू होकर वाल्मीकि समाज का अपमान किया, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांवरी उदयपुर 31 अगस्त पन्नाधाय की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुख्य अतिथि में समारोह गोवर्धन सागर पर रखा गया, जिसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए राजस्थान विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने वाल्मीकि समाज पर अभद्र एवं असंवैधानिक भाषा का उपयोग कर अपमानित किया, जिसे दलित समुदाय में भारी आक्रोश व रोष व्याप्त है। ऐसी अभद्र एवं असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल की घोर निंदा करते हुए बुधवार को वाल्मीकि समाज व अन्य बहुजन संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर कटारिया के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय अत्याचार निवारण फोर्स के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व पार्षद बाबूलाल गांवरी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि माननीय गुलाब चंद कटारिया, उस जमाने में हमारे लोगों को भंगी कहा जाता था, इसलिए सुनने में कोई आपत्ति नहीं थी। चूँकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, अब इस शब्द का प्रयोग असंसदीय और इंसान की ओछी भाषा का प्रतीक हो गया है। यदि आप में ज़रा भी मानवीयता, इंसानियत, शर्म और कद्र की भावना बिल्कुल नहीं बची है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। आप तो कीरत के बारे में अब अपनी जुबान खोल रहे हो, लेकिन 1970 और 75 में इसका पाठ पढ़ाया जाता था। उस पाठ को किसने और क्यों हटाया, इस पर बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन आपके घटियापन का कोई उपचार नहीं है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जिला महासचिव एवं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट PR साल्वी ने वाल्मीकि समाज को लेकर की गई अभद्र व असंवैधानिक भाषा की घोर निंदा करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया दलित समाज से सार्वजनिक माफ़ी मांगने की मांग की। पूर्व BJP पार्षद और सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष मुरली मनोहर बंधु ने बताया कि पूर्व में भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप एवं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया, जिससे मेवाड़ वागड़ के राजपूत और दलित आदिवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था। तीर्थ सिंह खिरालिया ने कटारिया को तत्काल विधानसभा सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग की। ये व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोल चुका है और हमारे समाज के लिए वापस इसने ये इस तरीके का जो बोला है बहुत घोर निंदा करता है। वाल्मीकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक मिनट बंद करो। जैसे कल एक चरणदास वो स्टेज देना था क्या, वो चरणदास सबसे ज्यादा खतरनाक चरणदास है और उन्होंने सारी समाज को, कुछ ही युवा छोरों को भ्रमित करके और अपना फायदा के लिए, तो मैं समाज से ये कहता हूँ ऐसे चरणदास को और कुछ अपनी समाज में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो उनके चमचे हैं, जिन जान रहे हो, उन चमचे को भी समाज से बाइकाट करो। उनके एक ही रखो कि गुलाब चंद कटारिया वो उनका रिश्तेदार है और अपनी समाज के लिए युवा साथी सभी बुजुर्गगण और आज वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है कि गुलाब चंद जी कटारिया जो अपने आप को बहुत बड़े और राजस्थान के नेता और हिंदुस्तान के नेता समझते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं। कभी वो बाबूलाल गांवरी पूर्व पार्षद नगर निगम, आज हम लोग मेवाड़ पंचायत उदयपुर के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। कल 30 तारीख को हमारे शहर के विधायक और प्रतिपक्ष नेता
गुलाब जी कटारिया साहब ने वहाँ भाषण करते हुए तीरथ नाम के व्यक्ति को बार बार भंगी शब्द कहते हुए भंगी कहते हुए उन्होंने 3-4 बार शब्द का प्रयोग और उपयोग किया। उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत बड़ी आहत हुई। आज देश की आज़ाद के 75 साल बाद भी हमारे को आज भंगी शब्द से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि ये असंसदीय शब्द है। इसके लिए भारत सरकार ने मना कर दिया, इसका प्रयोग कर दिया, मना किया। बावजूद इसके भी वो उन्होंने ऐसा किया, इससे हमारे समाज में काफ़ी बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है। लगभग कम से कम 5-7 लोगों ने, और हमारे ये मुरली मनोहर भाई है जो सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य थे, इन्होंने भी बीजेपी के थे, सदस्यता से त्यागपत्र दिए। कई युवा नेताओं ने त्यागपत्र दे दिए। हम ये चाहते हैं, मांग करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नई दिल्ली वालों से, जिस तरह से नुपुर को बर्खास्त किया था केवल भावनाओं को भड़काने के नाम से, ये तो हमारी भावनाओं तो क्या हम ही ख़त्म करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए और विधानसभा की सदस्यता ख़त्म की जाए, तुरंत प्रभाव से ख़त्म की जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान का तमाम वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी अपना काम बंद करके इसका विरोध प्रदर्शन करें। ये हमारी सबसे बड़ी। इसके बाद हमने एडिशनल SP साहब से भी हमने संपर्क किया और कटारिया जी और एक गिरधर सोनी करके नाम का व्यक्ति, इन दोनों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कार्यक्रम किया, ठीक है, और FIR दर्ज करने के लिए अनुरोध किया। बताइए और कुछ। जी, जो कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नवयुवकी हैं, सर ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा कि आपको इस्तीफा देने की नौबत आई? ऐसा है कि कल जो कार्यक्रम था वहाँ पर मैं भी मौजूद था, लेकिन जो वैशाली जो वर्ड बोला उससे पहले मैं वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरे को समाज के बोलबीरों ने और समाज के युवा जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया इस तरह की घटना हुई है, इस तरह के वर्ड बोले गए हैं, भैया हम अब आगे साथ नहीं रह सकते। सर सुनने में तो ये भी आया कि वहाँ कटारिया जी के अलावा एक कविवर भी थे, उन्होंने भी इसी कविता को पढ़ा और उसमें भी इसका जिक्र। हाँ, हम उनका भी विरोध करते हैं ना, हम विरोध उनका भी करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई विरोध नहीं है। तो सर आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी ये रहेगी कि भाई साहब से हम निवेदन करते हैं कि वो इस खंडन करें, जो उन्होंने ये शब्द बोला उसका खंडन करें, माफ़ीनामा दे दें, जो समाज में जो रोष है, आक्रोश है, वो ठंडा हो, जाति भावना को जो ठेस पहुंची। बस हमारे समाज में जो आज मेरे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं उनमें जो रोष है वो थोड़ा ठंडा हो, क्योंकि जो हमारे जातिगत वर्ग है ये इतने बड़े भरे मंच से लगभग 5,000 पब्लिक वहाँ की, उन सबके सामने इस तरह का वर्ड बोलना, ये हिसाब को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरे समाज को जो ठेस पहुँची है उसको वो दूर करने की कोशिश करें। अब हमारे साथ है मुरली मनोहर पंडू, जो कि एक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता है और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं। सर बताइए क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? सार्वजनिक मंच के ऊपर जहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं और भारत के रक्षा मंत्री और अन्य मंत्री और मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, वो दो दफ़े नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 2 दफ़े वो राज्य के गृह मंत्री रहे हैं और शिक्षा मंत्री रहे हैं और पंचायत राज मंत्री भी रहे, PWD मिनिस्टर भी रहे। यानी कि 8 बार जो राजस्थान सरकार में राज्य करता हो और सरकार में उनकी दूती बोलती बिना उनके कहे पत्ता हिल नहीं सकता हो, वह व्यक्ति जो जुझारू रूप से समझदार है, अन्य किसी भी रूप से समझदार हैं, लेकिन जब भंगी शब्द उन्होंने जब इस्तेमाल किया तो वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ मौजूद थे। उनके अलावा एक कवि ने भी वो शब्द इस्तेमाल किए, उनके अलावा एक और सोनी जो था वहाँ पर, उन्होंने भी वो शब्द इस्तेमाल किए। तो इन शब्दों का तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं? क्या वाल्मीकि समाज को जो हमारे खंड काल जो मुगलों का राज था, दरबारों का राज था, उस समय हमारे ऊपर भंगी शब्द थोपा गया था, उस भंगी शब्द को भारत सरकार द्वारा लोकसभा में पास करके उसको भंगी शब्द को हटा दिया गया। लेकिन सर उन्होंने तो इतिहास का में जो वर्णन लिखा था वही दोहराया गया था। इतिहास की बातें गलत होती है मेरे सर, लेकिन अभी इतिहास का खंडकाल नहीं है। भारत
75 साल हो गए भारत को, सन 1947 से भारत अब हमें देश आज़ाद है। सम्मानजनक नाम से बुलाया जाए। हम ये चाहते हैं, हमें सम्मानजनक, आप सरनाम लेके पुकारे हमें कोई आपत्ति नहीं, आप वाल्मीकि समाज लेके पुकारे हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु बार बार इस बंगी शब्द का इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है, न्याय उचित नहीं। कटारिया जी का एक पत्रिका में खंडन भी आया है आज सुबह, तो क्या आप क्या सोचते हैं? मैं ये चाहता हूँ आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आप राजस्थान के भावी नेता, उन्होंने खंडन किया एक पत्रिका मेवाड़ में, के, बिल्कुल मेवाड़ के लाडले हैं आप। समाचार पत्र में उन्होंने खंडन किया इस बात का। आपकी सूझबूझ से सरकार चलती है, आपकी सूझबूझ से लोगों को न्याय मिलता है, परंतु इस वाल्मीकि समाज को आप नीचे दिखाने के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इस वाल्मीकि समाज का दिल टूट जाएगा, वाल्मीकि समाज हताश हो जाएगी। और वाल्मीकि समाज जब हताश होगी, जब आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप किस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, ये हमारी समाज से ओवरऑल आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग रहेगी कि सार्वजनिक मंच पर आपने जो भाषण दिए थे वो अपने शब्द, बंगी शब्द, वो शब्द वापस ले लें आप, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के रूप में और प्रेस मीडिया के माध्यम के रूप में आप हमारे समाज के लिए एक कल्याण प्रस्तुत करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। और हम तन मन धन से जिस प्रकार से हिंदुओं की धारणा से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं की धारणा को ठेस नहीं पहुँचे, क्योंकि वाल्मीकि समाज, आपको भी हिंदू समझा जाए? वाल्मीकि समाज हिंदुस्तान का मूल निवासी है, न कि वो जो हमारे ये बार बार दलित शब्द का जो उपयोग किया जाता है, दलित समाज नहीं, इस वाल्मीकि समाज ने खंड काल के दौरान, मुगलों के दौरान, राजा महाराजाओं के जब खंड काल था, उनका राज था, शासन था, और अंग्रेजों के राज में भी हमने वो कार्य किए हैं आपके लिए जो अभी भी वही कार्य करना पड़ रहा है। इस कार्य, हमारे कार्य को सफाई सैनिक कहा जाए, ये हमारी आपसे मांग है। और हमारी ये भी मांग है आपसे कि प्लीज़ कटिबद्ध प्रार्थना है आपसे कटारिया साहब से कि आप अपना खंडन प्रस्तुत करें, अन्यथा वाल्मीकि समाज का रोष खत्म नहीं होगा। अगर वाल्मीकि समाज का रोष खत्म करना है तो प्लीज़ 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 कटिबद्ध प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ वाल्मीकि समाज से कुछ युवा और कुछ प्रबुद्धजन जो ये मांग करते हैं कि उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नेता प्रतिपक्ष अपना जो खेद बयान प्रकट करें, मीडिया के माध्यम से करें या मंच के माध्यम से, ये उन्हें मंजूर होगा और अपना ये जो रोष है वो खत्म कर देंगे।